हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HIU BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर के बारे में, जो एग्जाम 2022 में होगा। उसकी तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों आपको BSc एग्रीकल्चर करना चाहिए, एंड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए, फिर भी मैं थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, तो मैं बताऊंगा कि आप कहां से अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो रहा है HAU का मतलब होता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड भी कह सकते हैं, और इंडिया में तो है ही है। उसके बाद इसमें एक BSc एग्रीकल्चर BSc होती है, जैसे आपने सुना होगा BSc मेडिकल से, BSc नॉन मेडिकल से, बट यहाँ की जो BSc वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर का मतलब है कि 4 साल की BSc यहाँ पे आपकी होती है। अब मैं बात करूंगा जो 2022 में इसका पेपर होगा, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी एक ऐप है जिसका नाम है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। इसके ऊपर आप BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट तरीके का कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, इसके ऊपर कोर्सेज को जरूर देखिए। ये हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो। अब मैं आ जाता हूं सीधा टॉपिक के ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज हो गया कि सर, हम देखिए 2 टाइप के बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, है ना। और मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे बच्चों का HIU BSc एग्रीकल्चर ड्रीम है, वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, और चाहना भी चाहिए उन्होंने, क्योंकि इतनी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इतना बेस्ट इन्वायरमेंट है, इतनी बेस्ट फैकल्टी है ना, बहुत ही जबरदस्त। तो उनका ठीक है, मानना सोचना सब ठीक है। तो क्यों करें, इसका एक रीजन ये है कि भाई यहाँ पे जो स्कोप है BSc एग्रीकल्चर का बहुत ही बल्क में है, बहुत ही हाई स्कोप रहता है। अगर आप यहाँ से BSc MSc कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल ही जाती है। मैं मेरे आसपास जितने भी जो देखता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जितने भी जो सुपरवाइजर लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं, या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी होते होंगे भाई, सारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे मैंने ऐसा देखा है कि HIU से पढ़े लिखे ही लोग यहाँ पे मैंने ज्यादातर दिखे हैं। इसके अलावा अगर आपका ड्रीम है कि आप फॉरेन में जाके कुछ करें किसी दूसरे देश में, तो HIU के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ OMU साइन हो रखे हैं, तो उसके थ्रू भी आप बाहर भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, एंड ठीक है, स्कोप काफी अच्छे रहते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी AFO की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जॉब्स निकलती हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है ना, हरियाणा या पंजाब, अपने ज्यादातर HIU में तो हरियाणा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके बहुत अच्छी जमीन है, बहुत अच्छी कृषि योग्य जमीन है, तो वो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर ही पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अगर देखो जमीन तो उनके पास है ही, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी और पहुंच जाएगी तो देखो कितना बढ़िया रहेगा। इसलिए मैंने कई पेरेंट्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने सिर्फ करवाना ही BSc एग्रीकल्चर है, और वो भी इसलिए ताकि वो अपना जो फैमिली की जो जमीन है उसके अंदर से और ज्यादा अच्छा कर पाए उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप काफी ज्यादा है, हाई है, बढ़िया है, जॉब मिल जाती है, और HIU का एक अपना नाम भी है, वर्ल्ड लेवल पे भी है, बहुत सारे फॉरेन के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इसका इसमें एडमिशन कैसे होगा, है ना। दूसरी बात यह आती है कि सर इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये कौन कौन बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर आप 12th क्लास में हैं और आपके पास या तो फिजिक्स PCM होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी। हरियाणा में ज्यादातर बच्चे PCM या PCB के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास PCA होगी, PCA, तो ये एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर।
तो ये वाले बच्चे जिन्होंने 12th कर ली है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो अभी 12th में है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 200 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, जिनमें से 50 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, और 100 क्वेश्चन या तो वो बायोलॉजी के होंगे, या वो मैथमेटिक्स के होंगे, या वो एग्रीकल्चर के होंगे। तो कुल मिला के आपका 200 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अगर इसमें आप 70 प्लस स्कोर करते हैं, लगभग इस बार तो 74 कह सकता हूं, 74 75 नंबर अगर आप स्कोर करते हैं, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। सीट कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। अगर आपको सर्च करना है तो आप जरूर लिख दीजिएगा कि HAU सीट इन BSc एग्रीकल्चर, और लास्ट में लिख दीजिएगा पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो आ जाएगी आपके पास, वहां से सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, अब बात यह आती है कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, क्योंकि ये एंट्रेंस बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि किस लेवल का एंट्रेंस आता है, किस लेवल की पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक तरीका तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, वो जाके आप ज्वाइन कर लोगे, वो तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखिए इसमें होता क्या, जो एंट्रेंस होता है ये आपका 11 प्लस 12 का सिलेबस होता है। देखिए एक आपने एग्जाम सुना होगा JEE एडवांस, एक आपने एग्जाम सुना होगा JEE एडवांस, एक सुना होगा JEE मेन, या फिर यहीं पे आपने नेट भी सुना होगा, नेट, और इसके बाद आपने सुना होगा 12th के बोर्ड्स के एग्जाम, या 11 12th की बोर्ड की पढ़ाई। ठीक है, तो ये सिलेबस जिसे हम बोलते हैं सिलेबस। तो देखिए ये जो एग्जाम है ये यहाँ कहीं लाई करता है, ये जो एग्जाम है ये यहाँ कहीं लाई करता है, यहाँ पे, यानी कि ना तो आप अगर बोर्ड का पढ़ रहे हैं, ओनली बोर्ड का पढ़ रहे हैं, तो भी आपका HAU में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर आप JEE मेंस का पढ़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत ये आती है कि JEE मेंस में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो JEE मेन में जो है इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट HAU में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे दिक्कत आ जाती है, यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। इसीलिए देखिए, अगर आप प्रॉपर JEE की तैयारी कर रहे हैं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको इस एग्जाम में। सिलेबस वालों को थोड़ी बहुत होगी, JEE मेन वालों को बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सिलेक्शन डिपेंड करता है, किसी भी एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उसके क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, उसके ऊपर कोई भी एग्जाम कैसे क्लियर होगा या ना होगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए JEE मेन वाले बच्चे और ये, तो आपको इनके बीच का ही पढ़ना पड़ता है। तो इसको बहुत अच्छे से कौन पढ़ा पाता है भाई, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा पाता है जिसको इसका एग्जाम, जैसे हमारे पास हम जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाते हैं, हमारे पास पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि आपको और कहीं ज्यादातर अवेलेबल मिलते नहीं है। ठीक है, तो हमने वहां उनका पूरा एनालिसिस किया हुआ, डिटेल एनालिसिस किया हुआ, और हम उसी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, इसलिए हम काफी अच्छा स्कोर करवा पाते हैं स्टूडेंट्स का। पिछली बार जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उसमें 50 में से 45 क्वेश्चन ठीक थे बहुत सारे बच्चों के, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया। अब बात ये आती है, देखिए मैंने एक चीज और देखी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th क्लास में हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12th को पास कर चुके हैं, जिन्होंने इस बार, ये ज्यादातर बच्चे वो भी होंगे जो इस बार ड्रॉप करेंगे, उन्होंने हो सकता है कि दिया हो, लेकिन पिछली बार उन्होंने बिना तैयारी के दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या थे भाई, इन्होंने तैयारी की लेकिन हुआ नहीं, सेल्फ स्टडी की होगी, तो अब ये ड्रॉप करेंगे ये बच्चे। तो इन बच्चों को तो ऑलरेडी, अब मैं ये बात कर रहा हूँ सर कब से तैयारी स्टार्ट करें। देखिए ये बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चे मान लो अगर नॉर्मल कंडीशंस होती है तो ये मार्च में 12th के पेपर देंगे, और उसके बाद ये आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने मिल पाएंगे, क्योंकि जून जुलाई में आपका पेपर हो जाता है अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है तो। ठीक है, तो 3 महीने इनको मिलेंगे। अब मुझे बताइए कि 11th और 12th का पूरा सिलेबस क्या 3 महीने में हो सकता है क्या, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, कोई भी नहीं करवा सकता। अगर कोई कह रहा है ना 1 महीने में 2 महीने में, हाँ क्रैश कोर्स एक अलग चीज है, इसीलिए क्रैश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है एक फुल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें कम से कम 6-7 महीने आपकी तैयारी करवाई जाए, उस कोर्स से आपकी तैयारी, प्रॉपर टेस्ट लिए जाए। तो पढ़ रहे में यही तो चल रहा है, हमने कोर्स स्टार्ट किए हुए 1 महीना हो गया है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं,
बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सेटिस्फाइड है। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। जो भी मेरी वीडियो को बड़ा ध्यान से देख रहा है, नोट कर ले भाई, ये बड़ा मतलब अगर ये आप कर रहे हो ना कि भाई हम तो मार्च के बाद, आपको पता है HAU के बारे में, और आप सोच रहे हो कि मार्च के बाद तैयारी करेंगे, ये खतरों से मतलब बहुत ही खतरों से भरा हुआ रास्ता है। या तो आप बोल दो कि मैं करना ही नहीं है, 3 महीने में मत करना, ठीक है। हाँ, अगर किसी के बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो तो हो भी सकता है 3 महीने में पॉसिबल, वरना तो जिसने पहले कभी सिलेबस पढ़ा नहीं है पूरा 11th 12th का कंपटीशन का, वो 3 महीने में नहीं क्रैक कर पाता। अब ये जो ड्रॉपर बच्चे हैं, इनको मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, चाहे आप 12th में हो या आप कौन सी, अगर आपका ड्रीम है कि HAU में जाना है तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। अभी ये जो वीडियो मैं नवंबर में बना रहा हूं, नवंबर के 22 या 23 तारीख को, तो अगर आप ये देखोगे तो नवंबर से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपके पास कितना टाइम है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, लगभग 6-7 महीने हैं। तो 6-7 महीने में बिल्कुल डिटेल में आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे वाली। तो आप ये वाला रास्ता, कोई भी बच्चा हो, वो मार्च के बाद, मैंने ऐसा देखा है यहाँ कोचिंग सिस्टम जो है ना हिसार के अंदर, उन्होंने ऐसा पैटर्न बना रखा है कि 3 महीने पढ़ाएंगे और सिलेक्शन करवा देंगे। नहीं पॉसिबल होता, वो सब झूठ है, वो बच्चे का नुकसान है। 3 महीने में कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके सामने, आपके पास अवेलेबल है, दैट इज पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारी फ्री क्लासेस, पहले डेमो देखिए। अगर आपको लगे, देखिए हम नाम HAU का लेते हैं, लेकिन हम तैयारी नीट और JEE लेवल की भी करवाते हैं, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, वो कह रहे हैं कि सब मजा आ गया। और हम स्टडी मटेरियल, स्टडी किट भी भेजते हैं, बहुत ही पसंद आई है सभी बच्चों को वो किट भी, ठीक है। तो एक बार जरूर जुड़े, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और भाई बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है। फटाफट से ये 2 नंबर रहे, इनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो अभी के लिए इतना ही।